भैया लौकी खेती करके आप अधिक पैसा कैसे कमाएं, यानी कि लौकी खेती में किए हैं आप, तो उसका जो फलन क्रिया तेज कैसे हो ताकि आपकी लौकी अधिक से अधिक फले और आपका उत्पादन अधिक से अधिक हो और आपका मुनाफा अधिक हो। तो भैया आइए इसी शीर्षक में हम आप लोगों के साथ अपना विचार शेयर करने के लिए जा रहा हूं। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहें, हमारा सारा वीडियो अंत तक देखें भैया आप। तो आइए, तो भैया आप लौकी जब अधिक उत्पादन करने के लिए चाहते हैं, लौकी खेती करके अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए चाहते हैं भैया, तो सबसे पहले आप भैया मचान परविधि से लौकी लगाए। क्योंकि मचान परविधि जब आप लौकी लगाएंगे भैया, तो वो लौकी जो है आपका उसका फलन लंबा समय तक होगा और वो मचान के नीचे में जो वो झुंड कर फलेगा, वो झुप्पा में फलेगा। एक ही जगह आपको 10-15 लौकी फलेगा, यानी कि आपके मचान के अंदर यानी कि सारा लौका ही लौकी आपको नज़र आएगी। जिस तरह हमारा इस खेत में आपको वीडियो नज़र आ रहा है भैया, तो उसी तरह आपको आएगी। और इसके बाद अब लंबी समय तक इसी तरह कैसे फलते रहे ताकि हमें अधिक से अधिक पैसा आते रहे। तो भैया लंबी समय तक फलाने के लिए सबसे पहले भैया आप जो मचान परविधि के लौकी लगाए हैं और मचान के नीचे जो खेत में खरपतवार होता है भैया, उस खरपतवार को नियंत्रण करना जरूरी है। यानी कि खेत को आप जो है पूरा बिल्कुल साफ सफाया रखें, यानी कि खरपतवार से बिल्कुल मुक्त रखें। इसके बाद आप लौकी खेती में जो लगाए हैं भैया, उसमें क्या होगा, तो आपको जो है पूरा सीधा लाइन में लगाएं। और लाइन में लगाने से भैया उसको क्या होगा, आपका मचान देने में अच्छा होगा, मचान लगाने में भी अच्छा होगा और आपका जो उसका जुताई उसका कोड़ाई करने में अच्छा होगा, खरपतवार नियंत्रण करने में अच्छा होगा। यदि भैया आपका खेत में खरपतवार नहीं है भैया, तो आपका जो है लौकी की पौधा में कोई बीमारियां नहीं लगेगी, उसमें कीड़ाएं संक्रमित नहीं करेगी। इससे क्या होगा भैया, आपका अधिक से अधिक पेस्टिसाइड छिड़काव नहीं करना पड़ेगा और आपका लौकी अच्छा उत्पादन होगा और अच्छी तरह का फलेगा और झुंड कर फलेगा। कि जब ये इतना अधिक अगर फलते रहा भैया, तो आपका क्या होगा, जितना लौकी फलते रहेगा उतना आपका पैसा कैश आता ही रहेगा। इसलिए जितना अधिक आप फला सकते हैं उतना अधिक मुनाफा ले सकते हैं खेती से। तो अब क्या करना है, अब संरक्षण सबसे पहले रोपाई की ओर चलिए भैया। जब हम रोपाई करते हैं भैया, तो रोपाई से पहले खेत को अच्छी तरह तैयार कर लेना चाहिए। उसमें जो खरपतवार होता है सबको निकाल देना चाहिए। इसके बाद उसमें सड़ा हुआ गोबर मल का भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करें, क्योंकि गोबर खाद में जो होता है भैया, उसमें मतलब सभी किस्म का मुख्य पोषक तत्व से लेकर सूक्ष्म तत्व तक, जैसे कि मान लीजिए नाइट्रोजन, पोटासियम, फास्फोरस, इसके बाद जो आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्या बोलता है, इसके बाद जो ह्यूमिक एसिड, अमोनियम एसिड, यानी कि सारा जो है आपका जो है जो आपका जो तत्व होना चाहिए, पौधा को जितना जो आप तत्व चाहिए, पौधा को जितना पोषण तत्व चाहिए, वो सारा भरपूर मात्रा में भैया गोबर खाद में पाया जाता है। उतना ही नहीं, वो क्या करता है भैया, खेत को भरभरा रखता है। यदि आपका खेत भरभरा रहा भैया, खेत में पूरा आपका कड़ा नहीं रहने के लिए देगा। यदि भैया आपका खेत भरभरा रहेगा तो क्या होगा, आप लौकी जो रोपाई किए हैं उसका रूट जो है उसका जो फैलने में आसान होगा, वो रूट उसका अधिक वृद्धि होगा। यदि रूट अधिक वृद्धि हुआ भैया, उसका जड़ वृद्धि हुआ भैया, तो उसका जो पौधा में ग्रोथ अच्छा आएगा। पौधा में ग्रोथ अच्छा आएगा भैया, तो आपका जो है पौधा हरा भरा रहेगा, पौधा सुरक्षित रहेगा, पौधा जो है आपको निरोग रहेगा। तो उससे आपको आने लगने वाले फल भी निरोग होगा और फल भी आप अच्छा होगा, बड़ा साइज का होगा, यानी कि अधिक फलेगा, उत्पादन आपका अधिक होगा। इसके बाद भैया रोपाई के बाद आप जब मचान लगाए हैं, तो मचान सीधा आप जब लाइन में रोपाई करेंगे, आप मचान भी सीधा लाइन में लगाइए। आपका जो है बांस का कील लगाने में आसान होगा, उसमें डोरी बांधने में आसान होगा, फिर सूता बांधने में आसान होगा, यानी कि सारा आपका आसान हो जाएगा करने में। उतना ही नहीं, इसके बाद जो आप अब मचान लगाएंगे उसमें क्या होगा, आपका कभी अगर दवाई छिड़काव करना पड़े तो वो भी आपका छिड़काव करने में आसान होगा, क्योंकि आप लाइन आप दवाई छिड़काव कर सकते हैं। इसलिए भैया मतलब सबसे पहले आप लगाने वक्त अच्छा ध्यान दें, खेत में अच्छा खाद मल दे और फिर रोपाई करे, फिर मचान लगाए। उसके बाद पौधा को संरक्षण करे। पौधा को संरक्षण करने का मतलब है भैया, पौधा को हर एक दिन आप अवलोकन करें, उसमें देखना चाहिए आपको क्या लगा हुआ है, हमारा पौधा का अवस्था क्या है, पौधा हमें क्या पानी मांग रहा है, या पौधा हमें खाद मांग रहा है। भैया कहा जाता है खाद थोड़ा बहुत केमिकल मतलब आप जो है वो यूज करना ही पड़ेगा, जैसे DAP, यूरिया, पोटास, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। गोबर खाद का भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करें और जो है ये रासायनिक खाद जो है DAP, यूरिया, पोटास
जिंक, ये सबको जो है भैया आप न्यूनीकरण करें, क्योंकि थोड़ा थोड़ा उसमें डालना होगा, क्योंकि उसका खाना भी है। और आप गोबर खाद में रासायनिक खाद का जब सपोर्ट मिलेगा भैया, आपका पौधा ग्रोथ आएगा, आपका पौधा में अच्छा जो है मतलब हरा भरा रहेगा, तो आपका पौधा उत्पादन ज़्यादा देगा। इसलिए कहा गया भैया, एक खाद नहीं भैया, एक पौधों का खाना है। ये खाद नहीं भैया, ये पौधों का खाना है। यह खेत नहीं भैया, यह पैसों का खजाना है। वास्तव भैया यह खेत जो है आपका ज़मीन है, यह पैसों का खजाना है। इससे आप जितना निकाल सकते हैं, इसमें जितना मेहनत करके आप जितना पैसा कमा सकते हैं, तो आपका मेहनत पर निर्भर है, आपका यकल पर निर्भर है भैया, आपका जो है परिश्रम पर निर्भर है। और एक खाना, यदि भैया आप खाना नहीं खाएंगे तो आप तंदुरुस्त नहीं रहेंगे, आपका हष्ट पुष्ट नहीं होंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, आप बीमार पड़ जाएंगे। तो आप भैया इसी तरह यदि पौधों को खाना नहीं मिलेगा तो पौधों भरपूर मतलब उसका ग्रोथ नहीं होगा, उसमें अधिक शाखाएं नहीं होगी, उसमें फल नहीं लगेगी। जब फल लग भी गया तो फल का पोषण नहीं मिलेगा। इसलिए भैया मतलब सबसे पहले पौधा का खाना को व्यवस्था करना अच्छा है। उसके साथ साथ पानी, आप समय समय में आप उसका सिंचित करें पानी से। तो पानी से सिंचित किस तरह से करें, इतना ही पानी उसमें डालें भैया, जितना पानी की हम इधर से पानी डालते गए और उधर से खेत हमारा पानी खेत में जितना है वो नहीं जमे, वो सूख जाए। हमारे कितना किसान भाइयों ने क्या करता है भैया, क्यारी में जो है अपने खेत की क्यारियों में कोई फसल लगाता है, एकदम भर भर कर पानी दे देता है, 2 दिन तक उसमें पानी जमा रहे। इसलिए कि हमें वो यह बात सोचता है, जो हम 2 दिन तक पानी से जमा रखेंगे ना, हमें लंबी समय तक फिर इसमें दोबारा पानी डालना नहीं पड़ेगा। तो वैसा नहीं भैया, ऐसा भूल मत कीजिएगा। यदि आप उस तरह से केयरिंग करेंगे तो आपका पौधा पीला पड़ जाएगा, आपका पौधा में अधिक ग्रोथ नहीं होगा। यदि आपका पौधा में ग्रोथ नहीं आया भैया तो आपका उत्पादन नहीं होगा, यदि आपका उत्पादन नहीं हो भैया तो आपका बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए भैया मतलब पानी इतना ही सिंचित करे, चाहे 4 दिन में ही पानी क्यों देना पड़ा, 3 दिन में पानी क्यों नहीं देना पड़ा। इसलिए आप जितना पानी दीजिए जो खेत में पानी निकल जाए, मतलब तुरंत उसमें मतलब पानी जमना नहीं रहना चाहिए। इससे क्या होगा भैया, आपका पौधा में अधिक ग्रोथ आएगा, आपका पौधा अधिक हरा भरा होगा, आपका उत्पादन में क्वालिटी आएगा, आपका उत्पादन अच्छा होगा और अधिक होगा। इसलिए भैया आप सकभर जो है ये सब बात पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा बात भैया क्या है, आप जब मचान प्रदेश खेती के हैं, मलोका लगाए हैं, जब उसमें अधिक शाखाएं हो गए भैया, उसमें जो आपका मोटा शाखा अधिक हो जाने से क्या करना चाहिए, जो बेकार शाखाएं हैं जिसमें फल नहीं लगता है भैया, वो शाखाएं को काट कर हटा देना चाहिए। तो हमारे एक मित्रों ने कमेंट किया था, जो यदि मेल फूल नहीं होगा तो फीमेल फूल में कैसे फल लगेगा। भैया देखिए, मेल फूल अलग होता है, फीमेल फूल अलग अलग होता है। आप ये ज़रूरत नहीं है जो हमें मतलब फीमेल फूल से अधिक मेल ही फूल रहना चाहिए, वो ज़रूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा कहीं मेल फूल है और फीमेल फूल अधिक है तो उसमें हवा द्वारा परागसेचन क्रिया होता है भैया, वो परागसेचन क्रिया के मार्फत आपके फसल में फल लगेगा, उसमें फर्टिलाइजर क्रिया होगा, फर्टिलाइजर क्रिया होगा तो भैया उसमें फल लगेगा। इसलिए मतलब जो अधिक हो गया है फीमेल फूल में क्या होता है भैया, इसी तरह झूठ झूठ कर अधिक फल लगता है, और मेल फूल में भैया उसमें फल नहीं लगता है। तो मेल फूल अधिक हो गया है तो उसको काट कर हटा देना चाहिए, थोड़ा बहुत कहीं कहीं छोड़ दे, ताकि परागसेचन क्रिया होगा, हवा के मार्फत से परागसेचन क्रिया होगा, उससे फर्टिलाइजर होगा भैया, उसमें आपको फल लगेगा। इसलिए तो आपकी क्या होगा, जो अधिक मेल फूल है, फूल वाला जो जितना जो शाखाएं हैं उसको काट कर हटा देना चाहिए। जिस शाखाएं में नहीं फल लग रहा है वो शाखाएं काट कर हटा दीजिए, जो शाखाएं पुराना हो गया वो काट कर हटा दीजिए। इससे क्या होगा, आपके मचान पर अधिक शाखाएं नहीं होगी, शाखाएं का नियंत्रण होगा और फल का वृद्धि होगा, उत्पादन का वृद्धि होगा। इसलिए भैया आप इस काम करना जरूरी है। तो क्या इससे क्या करना चाहिए भैया, तो आपको अवलोकन करना पड़ेगा। अब जब अवलोकन नहीं करेंगे तो ये सब आपका समझ में नहीं आएगा। इसलिए अवलोकन और संरक्षण ये दोनों साथ साथ फल आ रहा है, लेकिन भरपूर फल है, फल आपका काला काला हो जाता है, फल नहीं बढ़ता है, वो सूख जाता है, यानी कि उसमें सड़न हो जाता है, गलन हो जाता है। इसके नियंत्रण के लिए भैया आप उसमें जो है क्या करना चाहिए, तो इसमें इसका नियंत्रण करने के लिए उसमें जो फंगीसाइड लगा होता है वो फंगीसाइड का नियंत्रण करा, वो फंगस का नियंत्रण करना है। तो फंगस का नियंत्रण करना है तो हम उसमें भैया सांप का छिड़काव करें, यानी कि बेबेस्टिन, मतलब आप बेबेस्टिन छिड़काव कर सकते हैं, यानी कि सांप दोनों छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन एक भैया अधिक से अधिक आप
मतलब बेबैस्टिन का इस्तेमाल करें। 1 लीटर पानी में 2 ग्राम बेबैस्टिन का घोल करके उसका पाउडर रहता है, आप छिड़काव कर सकते हैं। इसके बाद इंसेक्टिसाइड में आप सुपर इक्का सबसे अधिक अच्छा है भैया। तो आप सुपर इक्का जो है 1 लीटर पानी में आप जो है 1.5 ग्राम, लगभग जो है 15 लीटर पानी में, 1 टंकी पानी में 20 ग्राम सुपर इक्का आप उसे घोल दीजिए पाउडर को और आप छिड़काव करें। तो उससे क्या होगा, आपका जो किराया होगी, आपका जो बाहरी आवरण जितना कीड़ा है जो आपका फल को काला कर देता है, आपका फल में दाग लगा देता है, आपका फल में धब्बा लग जाता है, इसका भैया नियंत्रण करेगा। इसलिए आपको फल पूरा साफ सफाया होगा, आपका फल देखने में अच्छा होगा। और आप जो अधिक फलन क्रिया को तेज करने के लिए आप धनजैम गोल्ड का इस्तेमाल करें। धनजैम गोल्ड क्या होता है, आपको पौधा को हरा भरा रखेगा, आपको फल को हरा भरा रखेगा, आपका उत्पादन को जो बढ़ावा देगा और आपका जो है जो पौधा है भैया उसको जब पोषण तत्व जमीन से लेने में मदद करेगा। इससे आपका पौधा को ग्रोथ बढ़ेगा और आपका उत्पादन का क्वालिटी बढ़ेगा। तो इस तरह आप उत्पादन कीजिए। यदि आप खेती नहीं किए हैं भैया तो आप अभी भी लौकी के सीजन है, आज मई महीना अब आने वाला है, 2-4 दिन लेट है, अब मई चढ़ने वाला है और मई से लेकर आप जून जुलाई तक लौकी खेती लगा सकते हैं। और लौकी खेती आप जब लगाना चाहते हैं तो अभी के सीजन भैया आप बरसाती लौकी लगा सकते हैं। तो वर्षा का समय आ रहा है तो आप वैसा खेत में लौकी लगा सकते हैं जो खेत की ऊंचा हो, बाढ़ का पानी प्रवेश न करे और जो है आप जो क्या बोलते हैं, जो बारिश का पानी हुआ वो सब निकल जाए, खेत से निकल जाना चाहिए। मतलब आपका खेत ऊंचा होना चाहिए, आपका खेत के आसपास पोखर गड्ढा नहीं होना चाहिए। आपका खेत मतलब जब ऊंचा रहेगा भैया तो उसमें अभी भी लौकी लगा सकते हैं। तो वर्षा के समय में आपका जो भरपूर उत्पादन होगा और उसमें महंगा होता है, सब्जियां महंगा होने के कारण भैया आपका अधिक बेनिफिट होगा। तो अभी भी लगाइए लौकी, अभी से लेकर आप जून जुलाई तक लौकी लगा सकते हैं। अपना खेत को चयन करें और उस तरह का खेत है तो भैया आप लौकी लगाने के लिए तैयार हो जाइए, लौकी खेती करने के लिए तैयार हो जाइए। 1 एकड़ लौकी में आपको 15 से लेकर 1600 पौधाएं लगेगी और 15 से लेकर 1600 पौधा आप रोपाई करेंगे। अगर उसका 12-1400 पौधा को संरक्षण कर लिए और एक पौधा में अगर 20 लौकी फल गया, आप जोड़िए उसका कितना उत्पादन होगा आपका। यदि 10 रुपये से बिक्री होगा तो भैया आप कैलकुलेशन करिए कितना फायदा होगा। यानी कि खेती से बढ़कर भैया कोई व्यापार में फायदा नहीं है, लेकिन खेती को व्यवसाय तरह करना चाहिए। अब पुराना सिस्टम को हटाइए, आप नया मॉडल में आइए और नया तरीका खेती कीजिए और लाखों को कमा सकते हैं। इतना कमाई कोई व्यापार नहीं होगा। इसलिए भैया यह हमारा जो है खेती कोई अब व्यापार की तरह हो गया। अब व्यापार की तरह खेती करेंगे तो मुनाफा ही मुनाफा होगा। खेती से बढ़कर कोई कंपनी नहीं, हमारे उत्पादन से बढ़कर कोई प्रोडक्ट नहीं और किसान से बढ़कर कोई देशभक्त नहीं। तो भैया खेती कीजिए, अपना देशभक्त बनिए और अपना देशभक्त की परिचय दीजिए और आपका उत्पादन से सारा दुनिया चलेगा। आपका उत्पादन से, आपका मेहनत से गरीब और अमीर से अमीर, यानी कि झोपड़ी में रहने वाले से लेकर बड़े बड़े इमारत में रहने वाले को घर तक में आपका सब्जियां पहुंचेगी, आपका अनाज पहुंचेगी। भैया आप बहुत धन्यवान हैं जो खेती करके, जो किसान है भैया वो बहुत धन्यवान है जिसके मेहनत से हर घर में जो है उसका अनाज पहुंचता है, हर घर में सब्जियां पहुंचती है, हर घर में दूध पहुंचती है। यानी कि खाने वाले सारा जितना जो है हमारा मटेरियल है हर घर में पहुंचता है, झोपड़ी से लेकर इमारत तक। इसलिए भैया खेती करना कोई खराब काम नहीं। कितना तो अभी कहता है कि अभी का युवक सब जो है पढ़ा लिखा, कौन करे खेती, बहुत मेहनत है, मुनाफा होगा कि नहीं होगा। अरे भैया खेती करने के लिए अगर चाहते हैं तो और खेती करने वाले किसान को देखिए, बड़े बड़े इंजीनियर लोग, हम जैसे कृषि प्राविधिक लोग अभी खेती में जुड़े हुए हैं। खेती करके अच्छा मुनाफा होता है, लेकिन मेहनत करना चाहिए, उस सिस्टम से करना चाहिए, व्यापार की तरह करना चाहिए, तो आपका खेती में मुनाफा ही मुनाफा होगा। आप यदि करने के लिए चाहते हैं भैया हमारे संपर्क करें, हमारे यूट्यूब से आप जुड़े रहें। हमारे व्हाट्सअप नंबर है भैया, हमारे व्हाट्सअप में आप कॉल कर सकते हैं, हमसे सलाह ले सकते हैं और आप भी खेती में आगे बढ़ सकते हैं। हम हमेशा के लिए आपका सपोर्ट होंगे और हम बिना मतलब निःशुल्क आपका सभी सलाह देंगे। और आप यदि खेती करना चाहते हैं हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको फुल सपोर्ट देंगे। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है भैया +977 98 070 77 047।
भैया +977 98 070 77 047 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। हमारा व्हाट्सअप नंबर में हमें आप कॉल कर सकते हैं, हमसे आप बात कर सकते हैं, हमसे सलाह सुझाव ले सकते हैं। हम मुफ्त में आपको सलाह सुझाव देंगे। आप खेती करने के लिए आगे बढ़ेंगे भैया तो हम सपोर्ट करेंगे। तो आप तैयार हो जाइए आज से खेती करने के लिए। लौका लगा सकते हैं, अभी देखिए करा लगाइए, अभी भिंडी लगाइए, बोड़ी लगाइए, इसके बाद घिउरा लगा सकते हैं। यानी कि अभी बहुत 10-12 सब्जियां अभी लगाने का समय है। ये सब वीडियो ये सब बातें हम अगला वीडियो में शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल में जुड़े रहे, हमारे वीडियो को देखते रहे, मतलब आपका सफलता ही सफलता मिलेगा। सफलता का शिखर तक पहुँचने के लिए भैया मेहनत करना पड़ेगा। और जब मेहनत करेंगे आप और आप सिस्टम से खेती करेंगे, व्यावसायिक खेती करेंगे, आप जरूर पहुंच जाएंगे। तो भैया आप यदि खेती नहीं कर रहे हैं, यदि घर बैठे हैं, कोई काम नहीं है, आप जुड़ जाइए खेती में और किसानी काम में जुड़ जाइए। आपका मुनाफा ही मुनाफा रहेगा, सारा टेंशन दूर हो जाएगा। तो भैया लोग तो किसान का जिंदगी कितना खुशहाल होते हैं, भैया जी कर देखिए किसान का जिंदगी कितना खुशहाल होते हैं। लोग तो बड़े बड़े महलों में रहकर खुद को परेशान कहते हैं, लोग तो बड़े बड़े महलों में रहकर खुद को परेशान कहते हैं। तो भैया आइए किसान की जिंदगी जिए, खुशहाल रहेंगे, एकदम सुखी रहेंगे, संपन्न रहेंगे। तो भैया धन्यवाद, हमारे यूट्यूब में देखते रहे वीडियो को। धन्यवाद, नमस्कार।